गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, जो अब तक आपने टॉपिक कंप्लीट किया है, टॉपिक हमारा है वहाँ पर इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन में आपने बताया था कि आपके पास में क्या होता है कि कोई एक डाइलेक्ट्रिक आपका होगा। जो डाइलेक्ट्रिक आपका है, डाइलेक्ट्रिक को जब आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे, डाइलेक्ट्रिक को जब आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखोगे तो आप ये पाओगे कि उसके अपोजिट फेसिस पर अपोजिट चार्जेस की या फिर इंड्यूस्ड चार्जेस की लेयर क्रिएट हो जाती है, जिसे आपने नाम दिया था इंड्यूस्ड चार्जेस का। और आपका जो डाइलेक्ट्रिक वहाँ पर बेसिकली जो इंसुलेटर था वो कंडक्टिंग बन जाता है उसके बाद में, या फिर आप यूँ कहिएगा कि आपके पास में वहाँ पर चार्जेस सेपरेट आउट हो जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस के कारण। और उसमें आपने वहाँ पर जो पार्ट किया था, आपने रिलेशन वहाँ पर निकाला था क्या, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपके पास में अप्लाइड थी ई नोट इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइड बाई एप्सिलॉन नोट, आपका ये था। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड आपके पास में बना था पोलराइजेशन के कारण, वो आपका था सिग्मा पी डिवाइड बाई एप्सिलॉन नोट। ये दो रिलेशंस आपने किए थे। और जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका था वो था आपके पास में कैपिटल ई इज इक्वल टू ई नोट माइनस का ई पी, आपने ये बताया था। जो ये कैपिटल ई आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर है, ये वो फील्ड है जो आपके पास में फाइनल फील्ड होगा आपके डाइलेक्ट्रिक के इनसाइड। अब जो हमारा पार्ट है, जो हमने करना है द पोलराइजेशन वेक्टर, क्या करना आपने, पोलराइजेशन वेक्टर। अब पोलराइजेशन वेक्टर क्या होता है, देखिए जब आप किसी डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो, जब किसी डाइलेक्ट्रिक को आप क्या करते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हो, तो आप ये पाते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा डाइलेक्ट्रिक आपका पोलराइज होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा आपका जो डाइलेक्ट्रिक है वो क्या होता है, उसका पोलराइजेशन होता है। अब जब इसका पोलराइजेशन होता है तो पोलराइजेशन होने का मतलब क्या है कि चार्जेस आपके सेपरेट आउट होते हैं। चार्जेस आपके क्या होंगे, सेपरेट आउट वहां पर होंगे। जब ये चार्जेस आपके सेपरेट आउट होंगे वहां पर, तो कहीं ना कहीं आपके पास में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का कॉन्सेप्ट आता है। किसका कॉन्सेप्ट आएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का। और जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आपका था, जो आपने यहाँ पर बताया था, अगर आप इसको लेयर चलते हो वहां पर, तो एक तरफ आपका नेगेटिव चार्जेस की लेयर क्रिएट होगी, एक तरफ आपकी पॉजिटिव चार्जेस की लेयर क्रिएट होगी। और जो इलेक्ट्रिक डाइपोल आपका है वो क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल आपके पास में दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस का सेपरेशन है। और जो दो इक्वल अपोजिट चार्जेस का आपके पास में सेपरेशन है, वो चार्जेस आपके कैसे, चार्जेस आपके यहाँ पर अपोजिट हैं, श्योर है। और फिर यहाँ पर जो बीच का सेपरेशन होगा, जो डिस्टेंस होगी, वो आपकी क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी उनके वहां पर अगर डिस्टेंस हो मल्टीप्लाई करते हो आप मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के साथ, तो आपका ये बन जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो जो पोलराइजेशन वेक्टर आपका है, जो पोलराइजेशन वेक्टर आपका रहेगा, अगर हम इसे वहां पर कैपिटल पी से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या है आपके पास में ये पोलराइजेशन वेक्टर, अगर कैपिटल पी से आप इसको दिखाते हो, ये क्या होगा वहां पर, अगर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर आपका ये देखा जाए, तो जो आपके पास में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बनेंगे पर यूनिट वॉल्यूम विद इन द डाइलेक्ट्रिक, क्या होगा ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ये आपके पास में रहेगा वहां पर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द डाइलेक्ट्रिक। ये आपका होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट या फिर पोलराइजेशन वेक्टर P। तो P आपके पास में यहाँ पर कितना बनेगा, P आपके पास में बनेगा यहाँ पर स्मॉल p डिवाइड बाई कैपिटल V, ये आपका आ जाएगा। अब ये तो हमने लिख लिया इसका डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। अब इसकी वैल्यू कितनी होगी वो अगर देखा जाए, अगर मैं कहूँ कि जो मैंने डाइलेक्ट्रिक लिया है, जो भी डाइलेक्ट्रिक लिया उसके अंदर जो भी नंबर ऑफ एटम्स आपके हैं, या फिर आपके पास में जो वहां पर एटम्स लिए गए हैं, अगर कहा जाए कि वो कैपिटल N आपके पास में नंबर ऑफ एटम्स विद इन द डाइलेक्ट्रिक, और जो स्मॉल n आपका है वो क्या है, स्मॉल n आपके पास में वहां पर नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम अगर ले लिया जाए, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम अगर आपका ये स्मॉल n वहां पर ले लिया जाए, मतलब स्मॉल n उसके अंदर वहां पर एटम्स अवेलेबल है, एक के सेपरेशन के कारण बनेगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट स्मॉल p। n के कारण कितना बनेगा, n के कारण जो बनेगा आपके पास में वहां पर आप क्या कर दीजिएगा, n से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, n इंटू पी आपके पास में ये आ जाएगा, डिवाइड बाई आपके पास में कितना होगा, ये v होगा। क्लियर है। अब जो आपने कहा यहाँ पर, जो आपने यहाँ पर कहा सर ये स्मॉल n नहीं होगा, आपके पास में यहाँ पर आएगा कैपिटल N, क्योंकि आपके पास में बात है टोटल नंबर ऑफ एटम्स की, और टोटल नंबर आपके पास में कैपिटल N थे आपके डाइलेक्ट्रिक के।
कैपिटल एन बाई वी, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम आपने कहा स्मॉल एन वहां पर। अब कैपिटल एन की वैल्यू अगर मैं यहाँ से देखूँ तो वो क्या होगी, कैपिटल एन मेरा यहाँ से होगा स्मॉल एन इंटू वी, तो यहाँ पर उसकी वैल्यू रखिएगा स्मॉल एन इंटू वी इंटू पी डिवाइड बाई वी, आपका ये होगा वी से वी कैंसिल आउट होकर आपका इसमें कितना बचेगा पी, यहाँ पर जो आपका इसमें यहाँ पर बचेगा कैपिटल पी इज इक्वल टू स्मॉल एन इंटू स्मॉल पी, आपका इसमें ये आ जाएगा। तो ये आपका इसमें बना क्या, ये आपको इसमें फाइनल एक्सप्रेशन बनेगा किसका, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन वेक्टर का। अब इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन वेक्टर इक्वल किसका है आपका, ये डाइपोल मोमेंट इंडिविजुअल एटम का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम से। ठीक, अब बात आती है इसके यूनिट और डायमेंशन की, यूनिट और डायमेंशन की अगर देखा जाए तो ये यूनिट किसकी रखेगा आपको इसमें, एन आपका इसमें क्या है नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम आपका है, और ये यहाँ पर आपका इसमें क्या है पी, आपका इसमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आपका है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की यूनिट भी आपको पता है और नंबर ऑफ एटम पर यूनिट वॉल्यूम की यूनिट भी आपको पता है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आपका इसमें क्या था, क्यू इंटू 2L आपका ये आपने बताया था, मतलब कूलाम मीटर पर मीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम आपका मीटर क्यूब में आएगा। कूलाम पर मीटर स्क्वायर आपको इसमें होगी इसकी यूनिट, कूलाम पर मीटर स्क्वायर इसकी आपको इसमें आई है यूनिट। तो डायमेंशन भी आप बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। अब जो नेक्स्ट पार्ट आपका रहेगा इसी के अंदर आपने क्या बताना है, जो नेक्स्ट पार्ट आपका होगा ये यहाँ तक आपने बताया किसके बारे में, आपने बताया पोलराइजेशन वेक्टर के बारे में। अभी जो हमने करना है नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या रहेगा, हमने ये शो करना है कि वहां पर जो मैग्नीट्यूड होगा किसका, मैग्नीट्यूड ऑफ पोलराइजेशन वेक्टर इज इक्वल टू द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक। क्या करना आपने प्रूव वहां पर, मैग्नीट्यूड ऑफ पोलराइजेशन वेक्टर इज इक्वल टू द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ इंड्यूस्ड चार्जेस और पोलराइज चार्जेस। अब इसको दिखाने के लिए, प्रूव करने के लिए आप क्या कीजिएगा, जो आपने डाइलेक्ट्रिक लिया है, जो आपने डाइलेक्ट्रिक लिया है, अगर डाइलेक्ट्रिक आपका एरिया कैपिटल ए का हो, एरिया कैपिटल ए का हो, और जो इनके बीच में चार्जेस बने हैं, यहाँ पर अगर मैं ये कहूँ कि ये आपके पास में जो बीच का सेपरेशन है, अगर स्मॉल डी इनके बीच का सेपरेशन है, स्मॉल डी वहां पर बेसिकली किसका काम करेगा, डाइपोल लेंथ का ये आपके पास में काम करेगा, ए इसका होगा एरिया। ठीक, और जो आपने यहाँ पर बात की थी, बात आपने यहाँ पर किसकी की थी, यहाँ पर आपके पास में ए होगा क्या, ए आपके पास में होगा यहाँ पर एरिया ऑफ डाइलेक्ट्रिक, किसका एरिया है, डाइलेक्ट्रिक का, और डी आपके पास में क्या है, डी आपके पास में यहाँ पर है थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, आपके पास में ये रहेगा, ये एरिया डाइलेक्ट्रिक का, और डी आपके पास में थिकनेस होगी डाइलेक्ट्रिक की। अब यहाँ पर हुआ इसका पोलराइजेशन, इसका यहाँ पर क्या हुआ है, पोलराइजेशन। पोलराइजेशन अगर इसका हुआ है तो हमने प्रूव क्या करना है कि आपके पास में जो मैग्नीट्यूड होगी पोलराइजेशन वेक्टर की वो इक्वल होगी पोलराइजेशन चार्जेस के सरफेस डेंसिटी के, फिर सरफेस डेंसिटी ऑफ पोलराइजेशन चार्जेस के। तो उसको प्रूव करने के लिए देखिए आपने क्या करना अभी यहाँ पर, तो आप सबसे पहले कॉन्सेप्ट उठाइएगा किसका, जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है वो क्या होती है। सरफेस चार्ज डेंसिटी आपको पता है कि चार्ज पर यूनिट एरिया होती है, और चार्ज आपका कौन सा, क्यू पी डिवाइड बाई एरिया, ए आपके पास में ये यहाँ पर आएगा। क्लियर है, तो यहाँ से आपके पास में इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज कितना बन जाएगा आपके पास में, क्यू पी इज इक्वल टू सिग्मा पी इंटू कैपिटल ए, आपका ये यहाँ से चार्ज की वैल्यू आ जाएगी। किसकी वैल्यू आई आपके पास में, ये वैल्यू आएगी आपके पास में ये चार्ज की। चार्ज आपने निकाल लिया, चार्ज आपने ये यहाँ पर निकाल लिया। अब पोलराइजेशन वेक्टर आपके पास में क्या था, पोलराइजेशन वेक्टर आपके पास में था डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम विद इन द डाइलेक्ट्रिक, डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम आपका जो डाइलेक्ट्रिक का पोलराइजेशन होगा उसके अंदर की बात आपकी ये है।
तो यहाँ पर अगर मैं पोलराइजेशन वेक्टर की डेफिनेशन का यूज करूं तो वो क्या है मेरे पास में, P इज इक्वल टू P डिवाइड बाई ए आप सॉरी V आपके पास में ये रहेगा। और इसमें अगर आपने बात की यहाँ पर P की, तो P आपके पास में क्या होगा, यहाँ पर P आपके पास में यहाँ पर बनेगा डाइपोल मोमेंट जो आपका बनेगा, चार्ज मल्टीप्लाई कीजिएगा चार्ज को किसके साथ, डिस्टेंस के साथ। डिस्टेंस वहां पर कितनी, डिस्टेंस आपके पास में है यहाँ पर d से। अब चार्ज की वैल्यू आपको पता है कितनी है, चार्ज की वैल्यू आपको पता है सिग्मा p इंटू कैपिटल A आपका एरिया जो था इंटू d डिवाइड बाई v आपका ये आ जाएगा, और इसके डिवाइड में भी v रहेगा। ठीक, अब जो यहाँ पर आपका रहेगा एरिया इंटू थिकनेस आपका वॉल्यूम की डायमेंशन आपको देगा, और ये भी आपका वॉल्यूम है, ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ओवरऑल आपके पास में क्या बचेगा, यहाँ से आपके पास में बचेगा मैग्नीट्यूड ऑफ P इज इक्वल टू सिग्मा P, और यही हमने प्रूव करना था, शो करना था। तो देखिए यहाँ पर जो आपका पार्ट था, क्वेश्चन जो बनता है वो क्या बनता है, सो दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ पोलराइजेशन वेक्टर इज इक्वल टू द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ पोलराइजेशन। और जो आप इसको प्रूव करोगे, प्रूव करने का मेथड आपका वही है, सिंपलीफाई आपने बेसिक से चलना है। आपके पास में पोलराइजेशन वेक्टर क्या था, डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम आपका था। डाइपोल मोमेंट आपका क्या है, चार्ज इंटू डिस्टेंस आपका ये है, और चार्ज इंटू डिस्टेंस में आपने चार्ज की वैल्यू चाहिए कि चार्ज आपका सिग्मा इंटू ए आ जाएगा, ए इंटू डी आपका वॉल्यूम की डायमेंशन देगा, और वॉल्यूम से आपका वॉल्यूम कैंसिल आउट वहां पर हो जाएगा। तो ये पार्ट आपका क्या था, यहाँ पर पार्ट आपका था पोलराइजेशन वेक्टर का। देखिए जो अब हमने पार्ट करना है, पार्ट आपका है ससेप्टिबिलिटी एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब ससेप्टिबिलिटी क्या होगी, यहाँ पर ये टर्म आपके लिए नहीं है, ठीक। और टॉपिक आपका है इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन का, टॉपिक आपका क्या है, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। उसी के अंदर टर्म क्या है आपके पास में, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, और साथ में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आप पहले भी डिफाइन कर चुके हो। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपका उसमें क्या था, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपने बताया था कैपिटल के, और ये इक्वल किसके था, ये आपके पास में था वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइड बाय रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ई नॉट बाई ई के आपके पास में ये इक्वल था, ठीक। अब जो ससेप्टिबिलिटी होगी वो क्या होगी, आपने बात की थी पोलराइजेशन की। डाइलेक्ट्रिक आपने रखा था एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। जब डाइलेक्ट्रिक को आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हो तो उसका पोलराइजेशन होता है, तो वहां पर पोलराइजेशन वेक्टर आपका बनता है। क्या बनता है, पोलराइजेशन वेक्टर जो आपका बना है। अब ये पोलराइजेशन वेक्टर जो आपका होगा ये किसके प्रोपोर्शनल होगा, तो आप थोड़ा ध्यान से सोचिए। अगर आप वहाँ पर कॉन्सेप्ट क्रिएट करते तो एक ही बात निकल कर आपके सामने आएगी, ये पोलराइजेशन वेक्टर आपका या फिर पोलराइजेशन आपका तभी होता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड आपका अप्लाई किया जाता है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड आपका अप्लाई किया जाता है। अगर वो ना हो तो ये नहीं होगा। तो नेचुरल है कि आपके पास में क्या होना चाहिए, तो पोलराइजेशन वेक्टर आपका है वो प्रोपोर्शनलिटी में रखे रहेगा, किसके साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू के साथ। और साथ में किसके साथ, साथ में जो आपका मीडियम है उस मीडियम की परमिटिविटी का भी रोल होगा। तो यहाँ पर जो आपके पास में रहेगा, आपके पास में ये आएगा कि जो मेरे पास में है वहाँ पर क्या है, पोलराइजेशन वेक्टर, किसकी मैं बात करूँ, पोलराइजेशन वेक्टर, ये मेरा प्रोपोर्शनल होगा किसके साथ, ये मेरा प्रोपोर्शनल होगा फाइनल वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। और साथ में क्या होगा, साथ में होगा ससेप्टिबिलिटी वहाँ पर। और जब मैं इस P को वहाँ पर इक्वलिटी में लेकर आऊँ, एप्सिलॉन नॉट इंटू ई तो मेरा रहेगा ही रहेगा। साथ में यहाँ पर क्या आएगा, साथ में यहाँ पर आएगा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और वो होगा यहाँ पर आपके पास में क्या, एक्साई ई आपके पास में ये होगा, क्या होगा, एक्साई ई। अब एक्साई ई जो आपका है इसको नाम क्या दिया जाएगा, इसको नाम दिया जाएगा ससेप्टिबिलिटी या इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। क्या होगा एक्साई आपके पास में यहाँ पर इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी आपका ये बनेगा। अब जो इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी आपका बना है इसकी वैल्यू देखा जाए तो क्या होगी, यहाँ से इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी आपके पास में यहाँ से बनेगा एक्साई ई इज इक्वल टू पोलराइजेशन वेक्टर P डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये होगा आपके पास में यहाँ पर क्या, ये होगा आपके पास में यहाँ पर एक्साई ई जो इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी आपका है। बेसिकली जो इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी आपका है ये मेजरमेंट है किसका, ये वहाँ पर नेचुरल टेंडेंसी है पोलराइजेशन की। मतलब आपके पास में जो डाइलेक्ट्रिक आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा है
वो डाइलेक्ट्रिक आपका कितना वहाँ पर पोलराइज्ड होगा, उसकी डिग्री ऑफ पोलराइजेशन क्या होगी, वो डिसाइड करेगा इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। अब जो इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी की आप बात करते हो यूनिट की और उसकी डायमेंशन की, आप यहाँ पर जब इनके यूनिट रखोगे जो आपके पास में पी एप्सिलॉन नॉट और ई आपका है, तो आप ये पाओगे कि इसके यूनिट वहाँ पर कोई आपको नहीं मिलेंगे। मतलब आप ये कहिएगा कि ये आपके पास में वहाँ पर क्या होगा कि आपके पास में यूनिट लेस कांस्टेंट होगा। सेकंड, डायमेंशन इसकी क्या होगी, डायमेंशन भी इसकी वहाँ पर नहीं होगी, ये डायमेंशन लेस भी आपके पास में होगा। मतलब इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी आपके पास में वो एक फिजिकल क्वांटिटी है जो यूनिट लेस और डायमेंशन लेस आपके पास में होती है। अब जो नेक्स्ट आपके पास में बात हमने करनी है किसकी, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बीच में रिलेशन क्या होगा। मुझे पता है कि मेरे पास में जो रिड्यूस्ड वैल्यू थी इलेक्ट्रिक फील्ड की ई, मैंने उसको लिखा था और ये इसके किसके इक्वल था, ये इक्वल था आपके पास में ई नोट माइनस का ई पी के। ई नोट आपका था अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड और ई पी आपका क्या था, ई पी आपका था वहाँ पर रिड्यूस्ड वैल्यू इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर। तो ई नोट आप यहाँ से निकालिएगा एक बार, आपको यहाँ से मिलेगा ई नोट कितना, ई नोट आपको मिल जाएगा यहाँ से ई प्लस का ई पी, आपको ये यहाँ पर मिल जाएगा। क्लियर है। ई पी अभी आपने देखा था ई पी की वैल्यू कितनी होती है, तो ये रहेगा ई प्लस का सिग्मा पी डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट के। अब हमने यहाँ पर पाया था ई को, तो आप ई रखिएगा। सिग्मा पी की वैल्यू क्या थी, सिग्मा पी आपके पास में है पोलराइजेशन चार्जेस का सरफेस डेंसिटी, और ये सरफेस डेंसिटी आपका इक्वल था किसके, ये सरफेस डेंसिटी आपका इक्वल था मैग्नीट्यूड ऑफ पोलराइजेशन वेक्टर के, तो वो रख दीजिएगा। ये आ जाएगा यहाँ पर P डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट आपके पास में ये आ जाएगा। क्लियर है। अब जो आपके पास में यहाँ पर ये वैल्यूज रखी आपने, तो वैल्यू क्या बन गया आपके पास में, यहाँ पर वैल्यू बनी है ई नोट इज इक्वल टू ई प्लस का P डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट आपके पास में ये आया है। अब P की वैल्यू क्या थी वो आप रख दीजिएगा। आपके पास में P की वैल्यू है यहाँ पर एक्साई ई एप्सिलॉन नॉट इंटू ई से, तो जो P की वैल्यू मैं रखूँ यहाँ पर मुझे मिलेगी वैल्यू कितनी, यहाँ से मुझे ये मिल जाएगा E प्लस का P मेरा होगा इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी इंटू परमिटिविटी इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। अब जो कॉमन आता कॉमन ले लीजिएगा, तो E नोट आपका इक्वल आया यहाँ से किसके, E आपका आ गया कॉमन, अंदर बचेगा 1 प्लस का डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट भी इसके था, वो ध्यान रखना, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 1 प्लस का एक्साई ई आपके पास में ये बचेगा। अब इसको ले आइएगा यहाँ पर, आपको क्या मिलेगा, ई नोट डिवाइड बाई ई इज इक्वल टू 1 प्लस का एक्साई ई, और ये आपके पास में क्या था, ये वैल्यू है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के की। तो यहाँ से रिलेशन आपको क्या मिला, रिलेशन आपको यहाँ से मिला के इज इक्वल टू 1 प्लस का एक्साई ई, आपको यहाँ से रिलेशन मिलेगा। तो यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और ससेप्टिबिलिटी में रिलेशन क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और ससेप्टिबिलिटी आपके वहाँ पर इक्वल है 1 के साथ, मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इक्वल टू 1 प्लस ऑफ इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। मतलब जो इलेक्ट्रिक के की वैल्यू आपके पास में है के माइनस 1 आपके पास में हो क्या होगा, ससेप्टिबिलिटी के इक्वल आपका ये जाएगा। तो ये था आपके पास में पार्ट कौन सा, ससेप्टिबिलिटी एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या फिर आप यूँ कहिएगा कि इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब जो पार्ट हमारा है वो है क्या, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का। क्या पार्ट है हमारा, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। अब ये डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होगा, देखिए नाम है डाइलेक्ट्रिक और उसकी स्ट्रेंथ से, और डाइलेक्ट्रिक को हमने रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। कहाँ पर रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो नेचुरली कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जो आपका डाइलेक्ट्रिक रखा गया है वो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को टॉलरेट कर पाता है, तो उसे हम नाम देंगे इलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक की स्ट्रेंथ का। मतलब जो डाइलेक्ट्रिक आपने रखा है उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपने लगाया, जो उनका पोलराइजेशन होगा, एटम्स जो आपके एटम्स के अंदर जो आपके उसमें चार्जेज हैं वो सेपरेट आउट होंगे, वो कितना सेपरेट आउट होते हैं वो सब आपका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है। मतलब मैक्सिमम वैल्यू कितनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की जिसको आपका डाइलेक्ट्रिक वहाँ पर क्या कर सकता है, टॉलरेट कर सकता है या फिर उसको सह सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक। अब तो जो आपने यहाँ पे क्या किया, आपने यहाँ पर लगाया है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से क्या होगा
चार्जेस का सेपरेशन होगा। नेगेटिव चार्जेस आपके पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाएंगे और पॉजिटिव चार्जेस आपके नेगेटिव प्लेट की तरफ जाएंगे। ठीक, जब ये चार्जेस आपके एक दूसरे से दूर जाएंगे तो उनका हो गया वहाँ पर पोलराइजेशन। पोलराइजेशन के कारण क्या हुआ, पोलराइजेशन के कारण पोलराइजेशन वेक्टर आपका बना, ससेप्टिबिलिटी आपकी डिफाइन हुई। ठीक, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ आपका है ये क्या बताता है, ये आपका जो भी डाइलेक्ट्रिक है वो कितनी वैल्यू टॉलरेट कर पाता है, स्ट्रेंथ कितनी उसकी वहाँ पर रहेगी। तो यहाँ पर जो आपने एक रिलेशन पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में, और रिलेशन आपका क्या था, E इक्वल टू वी बाई डी आपका ये था, या फिर V इक्वल टू E इंटू डी आपका उसमें ये रहता है। अब जो रिलेशन आपका था वहाँ पर उसी के अकॉर्डिंग अगर मैं कहूँ तो अगर मैं इसको लिख लेता हूँ यहाँ पर E ब्रेक, आप इसको लिख लीजिएगा, और इक्वल किसके आएगा आपका ये V, ये भी आप इसे एक बार ब्रेक लिखिएगा फिर समझते हैं, और ये आप लिख लीजिएगा डी। तो जो ई ब्रेक आपका है वी ब्रेक डिवाइड बाई डी जो आपका है ये क्या कहता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जहाँ पर पोटेंशियल जो आपका है और जो डी आपका डिस्टेंस है, डिस्टेंस आपका इसमें है दोनों प्लेट्स के बीच का, और वी ब्रेक आपका इसमें वो पोटेंशियल रहेगा क्योंकि चार्जेज अगर आपके सेपरेट आउट हुए हैं, मोशन उनका हुआ है, तो सॉरी जो वहाँ पर आपके पोलराइज्ड हुए हैं तो वहाँ पर पोटेंशियल तो आपका बनेगा ही बनेगा, श्योर है। तो पोटेंशियल जो आपके पास में है ई ब्रेक जो आपके पास में वी ब्रेक बाई डी जो आपका होगा ये क्या कहता है, वो मैक्सिमम वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की जिसको ये विदाउट ब्रेक डाउन वहाँ पर रह सकता है। क्योंकि जब आपने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, फिर लगाने से फोर्स लगा, फोर्स लगने से क्या हुआ, फोर्स लगने से एटम्स पर स्ट्रेस होगा, स्ट्रेन होगा, तो उसके कारण वो वहाँ पर एक दूसरे से दूर जाएंगे, जो उनके पॉजिटिव या नेगेटिव चार्जेज आपके कुल मिलाकर आपका इलेक्ट्रॉन मूव करे, सेपरेट करेगा, इलेक्ट्रॉन आपका अट्रैक्ट होगा पॉजिटिव की तरफ, जहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा वहाँ पर पॉजिटिव आपका बन जाएगा, आयन आपका ये क्रिएट हो जाएगा। और अगर आप फील्ड ज़्यादा बढ़ा देते हो तो क्या होगा, उसका सेपरेशन ज़्यादा और बढ़ेगा, लेकिन एक लिमिट होगी। अगर आप उस लिमिट से बियॉन्ड उस फील्ड को इंक्रीज करते हो तो आप ये पाओगे कि इलेक्ट्रॉन आपका वहाँ पर डिटैच्ड हो जाएगा, और ये आपके पास में वहाँ पर क्या रहेगा, फर्दर आपके पास में ये आपका डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर नहीं रह पाएगा, और ये आपका क्या बन जाएगा वहाँ पर, ये बन जाएगा आपके पास में वहाँ पर एक कंडक्ट आपका ये करना स्टार्ट कर देगा। डाइलेक्ट्रिक आपका यही होता है जो आपके पास में बेसिकली एक इंसुलेटर तो होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर ये वहाँ पर कंडक्टिविटी शो कर देता है। अब इसकी वैल्यू वहाँ पर जो आपके पास में होगा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की वहाँ पर क्या रहेगी आपके पास में यूनिट, वी बाई डी आपका है, वी आपका होगा वोल्ट में और डी आपका होगा मीटर में, तो ये होगा वोल्ट पर मीटर से। ठीक, डायमेंशन आप आसानी से निकाल सकते हो। वी की डायमेंशन क्या होगी, ये आपके पास में पोटेंशियल है, पोटेंशियल आपके पास में क्या था, वर्क डन पर यूनिट चार्ज आपका था, तो ये आपका रहेगा यहाँ पर वर्क वाई चार्ज आपका ये होगा डिवाइड बाई 1 बाई डिस्टेंस आपके पास में है वहाँ पर क्या, स्मॉल डी आपका डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। वर्क का आपको पता है यूनिट क्या होती है, डायमेंशन क्या होती है, चार्ज की भी आपको पता है, चार्ज आपके पास में होगा करंट इनटू टाइम। ठीक, तो यहाँ से आप डायमेंशन इसकी बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। अब जो पार्ट हमारा है वो पार्ट कौन सा है, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या रहेगा, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड आपने लगाया डाइलेक्ट्रिक पर, चार्जेस का हुआ सेपरेशन, उनका हुआ पोलराइजेशन। ठीक, और जो चार्जेस आपके डिस्प्लेस हुए वो कितने डिस्प्लेस होंगे वो बताएगा आपको कौन, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वहाँ पर, जिसका नोटेशन होगा कैपिटल डी से। और उसको निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, उसको निकालने के लिए आप वहाँ पर जो आपको वैल्यू पता है रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन द डाइलेक्ट्रिक आपस में ई था, और ये इक्वल था ई नोट माइनस का ई पी, ये वैल्यू आपकी थी। अब इनकी वैल्यूज आप सब्स्टिट्यूट कीजिएगा, ई आपके पास में होगा सिग्मा डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, ई पी आपका होगा सिग्मा पी डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, तो यहाँ से सिग्मा माइनस सिग्मा पी 1 बाई एप्सिलॉन नॉट, ये आप इसको रखिएगा। अब सिग्मा पी की वैल्यू कितनी होगी, सिग्मा पी आपका इक्वल होगा मैग्नीट्यूड ऑफ पोलराइजेशन वेक्टर कैपिटल पी के, तो ये बन जाएगा 1 बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू सिग्मा माइनस का पी आपके पास में ये आ जाएगा, और ये आपका आपस में आ गया यहाँ पर कैपिटल ई। अगर मैं इसको रख लेता हूँ वेक्टर फॉर्म में कुछ इस टाइप से,
और ये भी रखा जाए कुछ इस टाइप से। क्लियर है? तो यहाँ पर जो वैल्यू आपके पास में बनेगी वो देखिए क्या होगी। वैल्यू आपके पास में ये जो बनेगी यहाँ पर ये बनेगी एप्सिलॉन नॉट इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एन कैप प्लस होगा आपके पास में यहाँ पर वेक्टर पी इंटू एन कैप और इक्वल होगा आपके पास में ये सिग्मा के। एप्सिलॉन नॉट इंटू वेक्टर ई प्लस का वेक्टर पी डॉट कर दीजिएगा आप यहाँ पर एन कैप के, इक्वल आ जाएगा सिग्मा के। जो यहाँ पर ये वैल्यू आपको मिली है ये दिखाती है किसको? ये दिखाएगी इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैपिटल डी को। और कैपिटल डी कितना आ गया आपका यहाँ से? एप्सिलॉन नॉट इंटू ई प्लस का पी। ये होगा आपके पास में वैल्यू किसकी? इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैपिटल डी की। कब? जब आपका वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया जाएगा डाइलेक्ट्रिक पर और डाइलेक्ट्रिक के अंदर पोलराइजेशन होगा तो इस क्वांटिटी के अकॉर्डिंग वो आपके डिस्प्लेसमेंट वहाँ पर शो करेंगे। क्लियर है? देखिए जो टॉपिक हमने कवर किया टॉपिक आपका है इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन का। इसमें आपने बहुत कुछ पढ़ा है, 2 वीडियो आपके इसके हो गए हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में आपने क्या देखा था? आपने वहाँ पर देखा था कि इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या होता है। उसके बाद आपने वहाँ पर क्या बताया था? इलेक्ट्रिक जो पोलराइजेशन आपका होगा तो वहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है। ठीक, तो सिंपल पोलराइजेशन या फिर डाइलेक्ट्रिक्स आपके क्या होते हैं? पहले आपने डाइलेक्ट्रिक को डिफाइन किया था, डाइलेक्ट्रिक के बाद आपने इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन को डिफाइन किया था, उसके बाद आपने वहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को डिफाइन किया था। और जो आज आपने किया, आज आपने जो इसके अंदर कवर किया है वो आपके उसमें पार्ट्स कौन से हैं? पार्ट आपने यहाँ पर कवर किए हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल पोलराइजेशन वेक्टर आपका क्या होता है? पोलराइजेशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा पोलराइजेशन चार्ज डेंसिटी के या फिर सरफेस चार्ज डेंसिटी के। और फिर आपने वहाँ पर बताया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है आपका और ससेप्टिबिलिटी क्या है। ससेप्टिबिलिटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में क्या रिलेशन है? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ आपके पास में क्या होगा और इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट और आपके पास में इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपका क्या रहेगा। ये सब बातें आपने इसमें कवर की हैं। तो ये टॉपिक आपका कवर हो गया यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन का। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा कैपेसिटर का। कैपेसिटर क्या होते हैं, कैसे वो एनर्जी स्टोर करते हैं, कैसे उनके कॉम्बिनेशन किया जाएगा, ये सब हमने इसके अंदर कवर करना है। थैंक यू।